बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सो उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियत से होंगे। आज कॉइन मार्केट कैप के हवाले से आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। बेसिकली कॉइन मार्केट कैप कोई भी मार्केट के अंदर जो एक बिज़नेस होता है या किसी भी चीज़ का जो एक वजूद रखा जाता है, तो उसका एक डेटाबेस या उस चीज़ की मुकम्मल जो एक हिस्ट्री या शजरा नसब होता है, किसी एक जगह के ऊपर फाइनल करके मर्ज करके दिया जाता है। अब कॉइन मार्केट कैप को आप एक डेटाबेस वेबसाइट भी कह सकते हैं। अब तक लगभग इसके ऊपर कितने कॉइन्स आ चुके हैं, डेली बेस के ऊपर क्रिप्टो मार्केट के अंदर कितना वॉल्यूम डेली बेस पे ट्रेड होता है और मैक्सिमम मार्केट कैप कितनी आ चुकी है। तो आज तमाम इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा खुलासा करूँगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि इस टाइम पे राइट नाउ जो एक सिचुएशन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जो एक महंगाई का बहरान है, तो हर बंदा ही डॉलर को देखते हुए और बाकी तमाम चीज़ों को देखते हुए कोशिश करता है कि मतलब इस तरह के जो फजूलियात हैं या इन्वेस्टमेंट है, बेसिक ये कोई इन्वेस्टमेंट का पर्पस नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के हवाले से मुकम्मल वीडियो है। और एजुकेशन लेना और लर्निंग लेना, मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे या पेमेंट नहीं भी होती तो उसमें कोई मज़ाक है, उसमें कोई हरज नहीं। जो तो इन्वेस्टर लेवल के लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके सामने कुछ चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप किसी भी कॉइन या किसी भी टोकन के देखते हुए किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखेंगे और किसी भी कॉइन का जो एक शजरा नसब या डेटाबेस है, आप कॉइन की कौन कौन सी मेन चीज़ें देखते हुए किसी भी कॉइन या टोकन के ऊपर आप अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट में डिस्क्लेमर के अंदर मैंने क्लियरली बता दिया, रिस्क योर ऑन चॉइस, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर दो तीन चीज़ें मैं मज़ीद आपको वजाहत से बताता चलूँ कि अभी तक इस पर कोई फाइनलाइज नहीं हो सका, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न ये है कि भाई इसको हलाल कहा जाए या हराम कहा जाए। बेसिकली कोई चीज़ हलाल हराम नहीं होती, उसका जो बेसिक एक फ़नामेना होता है, यूजेस जो होते हैं, इस्तेमाल होता है, उसके इस्तेमाल को हम राइट या रॉन्ग कह सकते हैं। सेम लाइक इसी तरह इंटरनेट की दुनिया है और इंटरनेट की दुनिया के अंदर सेम लाइक एक टेक्नोलॉजी है, बट क्रिप्टो करेंसी को करेंसी कहना ये इस टाइम पे राइट वे नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को हम करेंसी की मद के अंदर अपने पास रखें, स्टोर करें। ये बेसिक एक एसेट्स है, यानी ये आपके लिए एक सरमाया है जिसको आप ख़रीदते हैं, होल्ड करते हैं किसी भी डिजिटल वॉलेट के अंदर और बराह रास्त कब्ज़ा आपके अपने हाथ में होता है। तो चलें, ये तो तमाम जितने भी मामलात हैं उलमा हज़रात की तरफ से मज़ीद बेहतर अंदाज से आपको क्लियर होंगे। तो मेरा जो एक पर्पस है वो वीडियो में आगे चल के एक चीज़ मज़ीद मैं आपको क्लियर करूँगा कि क्रिप्टो करेंसी और कॉइन मार्केट कैप पे रहते हुए आप फ्री में किस तरह से अपने वॉलेट के ऊपर टोकन्स को ले सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी हमारी एक कम्युनिटी है वो पैसा लगाने वाली जगह पे इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं करती, अपना रुझान नहीं करती। बट जो फ्री वाला काम होता है कि भाई बैठे बस थोड़ा सा काम किया जाए और थोड़ी सी एक्टिविटी की जाए या कुछ जगह पे फॉलो अप किया जाए, और फॉलो अप करने के ऊपर उनको सम ऑफ डॉलर्स यानी $20, $30 या $50 का अगर उनको गिव वे दिया जाता है तो वो उसको लें और उसको रख लें। क्रिप्टो करेंसी की जो एक सबसे लास्ट थीम लास्ट पिछले जो है 4.5 से 5 साल में मैंने जो एक कैलकुलेट किया वो यही है कि आप इसको एसेट समझें, और एसेट समझते हुए कोई भी टोकन, कोई भी कॉइन, भले वो न्यूली है, नया कॉइन है, पुराना है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ टॉप 10 के जो कॉइन्स हैं अगर आप उन पे इन्वेस्ट करते हैं और आने वाले अप टू 4 to 5 ईयर अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो ये टोकन और कॉइन आपको अच्छा दे जाएंगे, एक अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मोमेंटम दे जाते हैं। जो कि ईयरली अगर सिंपली बात की जाए तो तकरीबन 15 से 20% है। और आने वाला टाइम जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है। और मेटावर्स के ऊपर मुकम्मल मेरी एक वीडियो है जिसको अनकरीब में अपलोड करूँगा कि बेसिकली मेटावर्स है क्या, मेटावर्स के पीछे क्या एक लॉजिक है और किस किस्म की प्लानिंग चल रही है, आने वाले टाइम में मेटावर्स को हम किस तरह देखते हैं। तो वो एक अलग चैप्टर है, वो अलग वीडियो उसके हवाले से बनी हुई है। बट टाइमली इस टाइम पे जो हमारा फोकस है वो कॉइन मार्केट कैप पे है। तो चलें स्टार्टअप करते हैं। जो इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम जितनी भी आने वाली नोटिफिकेशंस हैं लर्निंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, वो आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो सके। मकसद जो है वीडियो बनाने का वो ये है कि जो चीज़ें मैं समझता हूँ और मैं लेकर चल रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट जो गिव वे और अर्निंग फ्री में मैं कर रहा हूँ, तो आप तमाम लोग भी उसको यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अर्निंग ले सकें। और चाहे तो आप उसको इंस्टेंटली लेते हुए उसको सेल कर सकते हैं, चाहे तो उसको आप होल्ड करें, बट मेरी रिकमेंडेशन 4 to 5 ईयर होल्डिंग होती है। अब इंटरनेट की दुनिया के अंदर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर्स का जो लेन देन होता है या किसी भी वेबसाइट को परचेज़ करना, सॉफ्टवेयर को जो परचेज़ करते हैं,
या किसी भी इंटरनेट की दुनिया में रहते हुए जो मूवीज़ की परचेजिंग होती है या किसी भी चीज़ की, तो देखा जाए तो ये तमाम तर चीज़ें जितनी भी हैं ये बेसिक इंटरनेट की जो एक फॉर्म है, इंटरनेट का जो यहाँ पर एक जिसको हम इंटरनेट वर्ल्ड कह सकते हैं। तो इस टाइम पे वक्त की मुनासबत को देखते हुए इंटरनेट के ऊपर जितना भी लेन देन किया जा रहा है, भले चाहे वो लेन देन पैसे की मद में है या किसी एसेट्स की मद में। अगर एसेट की बात करते हैं तो डिजिटल एसेट भी उसके अंदर शामिल है। डिजिटल एसेट के साथ साथ मज़ीद सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स और बाकी बेशुमार बहुत सारी चीज़ें। तो ऑन टॉपिक आते हैं, टॉपिक के ऊपर। अभी तक इस टाइम पे अगर डिजिटल एसेट्स की बात करें यानी टोकन्स और कॉइन्स की, तो तकरीबन 20,408 यानी 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 20,408 जो एसेट्स हैं डिजिटल के वो इस टाइम पे क्रिएटेड कर दिए गए हैं। और एक्सचेंजेस की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम 500 तक की जो एक्सचेंजेस हैं वो अभी तक मार्केट में आ चुकी हैं, जिसके ऊपर आप डिजिटल एसेट्स का लेन देन सेल एंड बाय कर सकते हैं। कुछ रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं, कुछ नॉन रेगुलेटेड हैं। अब रेगुलेटेड क्या होती है, जो प्रॉपरली किसी भी मुल्क के अंदर सरवाइव कर रही है और सरकार को वो जो उनका टैक्स होता है उनके लेन देन के अंदर, सरकार को भी वो अपना कुछ ना कुछ मार्जिन टैक्स की सूरत के अंदर दे रही हैं, उनको रेगुलेटेड। और नॉन रेगुलेटेड जो जस्ट पीर टू पीर यानी दो पार्टीज़ के दरमियान अपना लेन देन करके चल रही हैं, उनको नॉन रेगुलेटेड भी बोला जाता है। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो इस टाइम पे तकरीबन 1 ट्रिलियन अबव का जो मार्केट कैप है, 1 ट्रिलियन डॉलर का, वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हमें नज़र आता है। 24 घंटे के अंदर अगर हम बात करते हैं कि इस टाइम पे मार्केट कैप की 71 बिलियन का जो यहाँ पर एक वॉल्यूम है, 71 बिलियन डॉलर का, वो 24 घंटे के अंदर यहाँ पर लेन देन किया जा रहा है। और इसी तरह इसके साथ साथ जो न्यू जिद्दत है यानी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से या डिजिटल एसेट के हवाले से, तो वो दो ही हैं। आने वाले टाइम में मेटावर्स है और उससे पहले जो आ चुका है उसको NFT यानी नॉन फंजेबल टोकन बोला जाता है। उस हवाले से भी ऑलरेडी मेरी मुकम्मल एक वीडियो। डोमिनेंस की अगर बात करते हैं बिटकॉइन के हवाले से यानी BTC की बात करते हैं तो 41.1% जो है इस टाइम पे, और अथीरियम की बात करें तो 18.9% इस टाइम पे मार्केट के अंदर सरवाइव कर रहा है। ETH गैस की बात करते हैं तो ये जो भी एक लेन देन होता है डिजिटल करेंसी के अंदर अथीरियम के साथ, तो ये उसकी गैस प्राइस है जो सेंडिंग और रिसीविंग या जो भेजने वाला है उसको जो एक फ़ीस पड़ती है, उस हवाले से मुकम्मल ये आपको जो फ़ीस पड़ेगी वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। तो टॉप 10 की करेंसीज़ मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि टॉप 10 की करेंसीज़ जो हैं उनके पीछे काफ़ी मजबूत प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट की बुनियाद के ऊपर उनके साथ लेन देन करना थोड़ा सा सेफ़ होता है और इतना ज़्यादा रिस्की नहीं होता कि भाई प्रोजेक्ट एकदम से, क्योंकि जो मार्केट में सबसे ज़्यादा एक बात चल रही है कि डिजिटल एसेट जो है वो आपके हाथ में नहीं है। तो जिसने भी आज तक अगर डिजिटल एसेट लिया है तो वो अपने वॉलेट के अंदर सेव करके रख लेता है। अगर आप अपने फरहेब्स किसी को नहीं देते और अपने डिजिटल वॉलेट को किसी भी अनवांटेड जो वेबसाइट्स होती हैं या कुछ इस तरह की टोकन्स की वेबसाइट हैं जो आपको फ्री गिव अवे देते हैं और आप उसके साथ अगर अपने वॉलेट को अटैच कर देते हैं तो कल को आपका वॉलेट हैक भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके फरहेब्स वहाँ से मतलब अपने पास कॉपी कर लेते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। कोशिश करें जो अथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं या अथेंटिक जो एक्सचेंजेस हैं, लाइक जिसमें सबसे टॉप ऑफ अगर देखते हैं तो बाइनेंस को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और KuCoin को इस्तेमाल किया जाता है जो कि रशियन एक्सचेंज है। दोनों एक्सचेंजेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाएं और कॉइन मार्केट कैप से आप किस तरह फ्री गिव वे ले सकते हैं तो मज़ीद वीडियो के आगे चल के आपको बताऊँगा। तो चलें किसी भी टोकन को हम यहाँ पे उठा लेते हैं और उस टोकन के हवाले से मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको करके देता हूँ। इस टाइम तक अगर देखते हैं तो सोलोना का जो राइट नाउ जो प्राइस चल रही है 42.98 तकरीबन 42.98 डॉलर के ऊपर इसकी प्राइस है। आज के दिन मार्केट में -2% ये लो पे चल रहा है। ऑल ओवर अगर चार्ट की बात करते हैं तो हमारे सामने एक दिन, 7 दिन, 1 महीना, 3 महीने और 1 साल और ऑल ओवर यानी ये हमारे सामने चार्ट अवेलेबल है। मैक्सिमम अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं इसी टोकन के ऊपर तो मैक्सिमम ये जो टॉप गया था ऑलमोस्ट तकरीबन 258.93 डॉलर के ऊपर ये मैक्सिमम इसकी प्राइस थी। और ये मैक्सिमम तकरीबन 11 तारीख 6 महीना 2021 को ये गया है, लगभग तकरीबन 1 साल पहले मैक्सिमम इतना था।
तो अभी अगर इसकी प्राइस देखते हैं तो तकरीबन 42.9 पे सर्वाइव कर रहा है। तो नॉट बैड, आप इसके ऊपर अपना सम ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हुए अगले आने वाले 4 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल, या जिस तरह एक माइंडसेट है कि डिजिटल एसेट को आप 4 से 5 साल के लिए होल्ड करें और आपको अच्छा देकर जाएंगे। सेकंड, इसको देखने के लिए किसी भी टोकन की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो हिस्ट्री के ऊपर चंद चीज़ें आपने लाजमी देखनी होती हैं। सबसे पहले जो उसका प्राइस स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप इसकी मौजूदा प्राइस आपको नज़र आ रही होगी। फिर उसके बाद जो प्राइस चेंज है 24 घंटे के अंदर, यानी वॉल वॉल्यूम के अंदर जो एक चेंज है वो तकरीबन $1.02 का इस पे चेंज है। यानी 24 घंटे के अंदर जो हाई लो हुआ है 24 घंटे में, तो ये आपको हाई लो भी पता चलेगा। यानी कम से कम ये $42.31 पे है और ज़्यादा से ज़्यादा $45.05 पे गया। अब जितने भी टोकन्स या जितने भी कॉइन्स हैं, मैक्सिमम ऑलमोस्ट जो 70% होते हैं वो बिटकॉइन के अप होने या बिटकॉइन के डाउन होने के ऊपर डायरेक्टली बराह रास्त उनका एक कनेक्शन होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैक्सिमम जो एक टॉप लेवल के टोकन्स या कॉइन्स होते हैं उनकी जो तजारत हो रही होती है, यानी उस पर जो ट्रेड हो रही होती है वो बराह रास्त बिटकॉइन के पेयर के साथ उसको किया जा रहा होता है। तो जैसे ही बिटकॉइन डाउन जाता है तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो टोकन्स को सेल करते हुए बिटकॉइन पे शिफ्ट करते हैं और बिटकॉइन से देन यूएसडीटी के ऊपर शिफ्ट करके अपने एसेट को सेव कर लेते हैं। इंतज़ार करते हैं कि मैक्सिमम बीटीसी कितना डाउन जाएगा, बिटकॉइन कितना डाउन जाएगा। डाउन जाने के ऊपर दोबारा वो बीटीसी बाय करने के बाद फिर कोई ना कोई टोकन या कोई भी जो कॉइन्स है उसको बाय कर लेते हैं। सेकंड जो चीज़ आपने मेन देखनी है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम देखना है कि 24 घंटे के ऊपर किसी भी कॉइन या टोकन के ऊपर मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। यानी टोटल इस पे जो वॉल्यूम इस टाइम पे ट्रेड किया जा रहा है वो 1 अरब 17 करोड़ 74 लाख का इसके ऊपर वॉल्यूम ट्रेड किया जा रहा है। यानी 1.1 बिलियन आप कह सकते हैं कि जस्ट एक कॉइन के ऊपर ट्रेड किया जा रहा है। मेन चीज़ जो देखने वाली होती है वो यही होती है कि किसी भी कॉइन पे डेली बेस के ऊपर कितना वॉल्यूम ट्रेड किया जा रहा है। सेकंड जो चीज़ है किसी भी कॉइन को देखने के लिए उसके अंदर आप उसका रैंक देख सकते हैं कि यानी मार्केट कॉइन कैप के ऊपर वो कितनी रैंकिंग पे चल रहा है। जिस तरह ये 9 नंबर पे चल रहा है तो टॉप 10 के अंदर आ रहा है, हम इसके ऊपर एतमाद कर सकते हैं क्योंकि टॉप 10 पे आने वाले जितने भी कॉइन्स होते हैं वो उस पर कुछ ना कुछ ट्रस्ट हमारा बहाल होता है कि कम से कम ये ज़्यादा लॉस नहीं देंगे। अगर लॉस होता भी है तो इतना ही है कि अगले आने वाले 1.5 महीने, 2 महीने या 3 महीने में, यानी मार्केट की जो एक मूव है, अगर मार्केट मूव अच्छा देती है तो हम अपने लॉस को इसी पेयर के साथ रिकवर कर सकते हैं। फिर आपने इसमें टोटल मार्केट कॉइन मार्केट कैप को देखना होता है कि इसकी टोटल मार्केट कैप कितनी है इन डॉलर। इसके साथ साथ मज़ीद जब आप शो मोर करेंगे तो शो मोर के ऊपर मैक्सिमम जो इस टाइम तक, यानी कॉइन कब से लेकर कब तक और अभी तक इसकी कितनी परसेंटेज ग्रो अप हो चुकी है। ऑल टाइम हाई की अगर आप बात करते हैं तो मैक्सिमम ऑल टाइम हाई ये कितना गया, तकरीबन $260। और कब गया, तकरीबन 9 महीने पहले की ये इसकी अपडेट है। अभी तक अगर देखा जाए तो 1 साल गुजर चुका है, लिहाजा इस टोकन या इस कॉइन के ऊपर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना नॉट बैड। ऑल टाइम अगर लो की बात करते हैं तो तकरीबन 2 साल पहले इसी कॉइन टोकन की जो प्राइस थी वो 0.50 था। कैलकुलेटर आप अपने ऑन कर सकते हैं, यानी 2 साल पहले अगर किसी ने $1000 का इसको बाय किया तो लगभग करीब उसको 2000 ये टोकन मिले थे। अब 2000 टोकन लेने के बाद अगर किसी ने ज़्यादा नहीं तो इसको अगर $100 की प्राइस के ऊपर भी जाके सेल किया तो $2 लाख, यानी सिर्फ और सिर्फ $1000 लगा के विद इन 2 ईयर उसने $2 लाख बना लिए। तो ये अब टोकन्स मार्केट के अंदर अप एंड डाउन होते रहते हैं। इसके पीछे फ़नामिना क्या है, मज़ीद वीडियो में आगे चल के आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई आपने देखनी है किसी भी टोकन या कॉइन की जिसकी कम से कम सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है, यानी टोटल सप्लाई के इक्विवेलेंट अगर देखा जाए हाफ भी है तो आप उस टोकन के ऊपर मज़ीद अपना एसेट या मज़ीद अपना सरमाया लगा सकते हैं। फिर इसके साथ आप मज़ीद एक्सचेंजेस का पोर्शन आ जाता है, जो एक्सचेंजेस के ऊपर जिन पे ये ट्रेड किया जा रहा है। सबसे पहले टॉप ऑफ लिस्ट बाइनेंस आती है, फिर उसके बाद FTX नॉर्मल एक एक्सचेंज है, फिर इसी तरह कॉइनबेस खुद इसको आगे प्रमोट कर रहा है क्योंकि सोलोना जो टोकन है, सोलोना की अपनी ब्लॉकचेन है, वो अपना ब्लॉकचेन एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो KuCoin जो कि रशियन एक्सचेंज है और टॉप ऑफ सेकंड थर्ड नंबर पे आने वाली है, तो वहाँ पर भी इसके ऊपर ट्रेड की जा रही है। अब कितने कितने वॉल्यूम पे ट्रेड की जा रही है आप उसका वॉल्यूम भी, यानी 24 घंटे का जो वॉल्यूम है आप वो वॉल्यूम भी देख सकते हैं। यानी सोलोना का जो पेयर है वो USDT के साथ जो KuCoin के ऊपर ट्रेड हो रहा है
वो $25 करोड़ यानी एक दिन के अंदर ट्रेड हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर किसी भी टोकन या पेयर के ऊपर या किसी भी कॉइन के ऊपर अगर एक दिन के अंदर इतने बड़े सरमाए में ट्रेड हो रही है तो डेफिनेटली आप उसके अंदर अपना थोड़ा सा लगा के कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, जो न्यूज़ होती हैं इन्हीं टोकन्स या कॉइन्स के हवाले से वो भी आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ही अवेलेबल होंगी, यानी अगले आने वाले टाइम के अंदर इस टोकन या कॉइन्स की क्या न्यूज़ हैं, किस टाइम पे न्यूज़ अलॉट की गई है। तो बाकी रीड मोर के ऊपर मज़ीद जितनी भी इसकी न्यूज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। चलते हैं बिल्कुल टॉप के ऊपर कि किसी भी टोकन या कॉइन को मज़ीद जजमेंट करने के लिए उसकी क्या जो टिप्स हैं या क्या एक तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट का लिंक दिया जा रहा होता है, आप इनकी डायरेक्टली वेबसाइट पे चले जाएं। बेसिकली जो सोलोना टोकन है या सोलोना कॉइन जो है, इसको बनाने वाले जो वेबसाइट के ऊपर एक दावा करते हैं बड़ा क्लियरली है कि भाई ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। जो डेवलपर्स हैं जो मतलब वेबसाइट के ऊपर जो लेन देन करते हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से, या जो भी वेबसाइट क्रिएटर्स जो होते हैं वेबसाइट बनाने के बाद अपना लेन देन करते हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन वे है, वो सोलोना टोकन या कॉइन को इस्तेमाल करते हुए अपना लेन देन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके जितने भी टेस्टिंग बार हैं, जो भी इनका रोड मैप है, तमाम का तमाम आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा कि आने वाले टाइम के अंदर इनका फ्यूचर क्या है, आने वाले टाइम में ये किस तरह से सरवाइव करेंगे और क्या मतलब नेक्स्ट प्लानिंग होती है, नेक्स्ट एक्सचेंजेस होती हैं, फिर इनकी अपनी कम्युनिटी के अंदर क्या चीज़ चल रही है। तो इन तमाम चीज़ों को फॉलो अप करने के लिए इन्होंने अपने टेलीग्राम लिंक भी दिए होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपना ट्विटर लिंक भी दिया होता है, और मैक्सिमम जो वेबसाइट के बिल्कुल डाउन के ऊपर जितना भी डाटा प्रोवाइडिंग डाटा होता है, लाइक अगर हम कम्युनिटी पे जाते हैं तो कम्युनिटी के ऊपर इनका ट्विटर है, फिर इसी तरह डिस्कॉर्ड के ऊपर ये अवेलेबल हैं, रेडिट पे हैं, टेलीग्राम पे हैं, यूट्यूब का पेज इनका अवेलेबल है। यानी इनकी जितनी भी टोकन्स के हवाले से न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन है, हम डायरेक्टली उनको यहाँ पर फॉलो करते हुए मज़ीद उससे अप टू डेट रह सकते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं एक्सप्लोर के ऊपर, वहाँ पर उन्होंने अपनी मेन एक वेबसाइट भी दी हुई है। फिर इसके साथ साथ इनकी सेकंड वेबसाइट है .io से, फिर इनकी थर्ड जो वेबसाइट है वो .fm के साथ है। कम्युनिटी की अगर बात करते हैं, मतलब इनकी जो कम्युनिटी है जो सोलोना के ऊपर ट्रेड कर रही है, सोलोना के जो होल्डर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हम उनको फॉलो कर सकते हैं, तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी। फिर चैट सेक्शन है, आप डायरेक्टली इनको डिस्कॉर्ड के ऊपर चैट कर सकते हैं कि भाई इनका फ़र्दर नेक्स्ट आने वाला जो एक लाए अमल है वो इस टोकन के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्टली भी इनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सोर्स कोड की अगर बात करते हैं तो इनकी तरफ से जितना भी इनके टोकन का एक सोर्स कोड होता है वो आपके सामने अवेलेबल होगा। तो सोर्स कोड वाला जो मामला है ये बेसिकली टेक्निकली है, ये फील्ड ही अलग है। तो जो तो इस फील्ड को समझते हैं, यानी कंप्यूटर फील्ड जो होती है लाइक जिसके अंदर प्रोग्रामिंग और ये सब कुछ है, वो तो उसको बेटर समझ सकते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं इनके वाइट पेपर के ऊपर, यानी हर टोकन का एक वाइट पेपर होता है जिसके ऊपर उनको लीगलाइजेशन दी जाती है कि भाई ये टोकन मार्केट में सरवाइव करेगा, आप इस पे एतमाद करें। इनके वाइट पेपर के ऊपर क्या क्या कंडीशंस हैं, तो एक मतलब लंबी चौड़ी सी एक तकरीर होती है। बाकी वाइट पेपर जस्ट अगर आप इनके ग्रुप्स को भी फॉलो करते हैं तो आप इनके ग्रुप्स के अंदर भी इन तमाम चीज़ों को इजीली स्टडी कर सकते हैं। बेसिक जो वाइट पेपर होता है, वाइट पेपर के अंदर इनकी ग्राफिंग है, ये किस तरह बिहेव कर रहा है मार्केट के अंदर, मज़ीद आने वाले टाइम में क्या करेगा। तो वाइट पेपर को फाइनलाइज़ करना, कोट करना, ये कॉइन मार्केट कैप का जो एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है उसको देखते हुए, मज़ीद इसकी टेस्टिंग करते हुए इसको अपनी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड करवाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तमाम आने वाले जितने भी कॉइन्स या टोकन्स हैं वो 100% अथेंटिक ही हों, ऐसा मुमकिन नहीं है। बट इसीलिए मैं कहता हूँ कि टॉप 10 और मैक्सिमम टॉप 50 पे रहते हुए आप अपनी सेल एंड बाय किसी भी एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हैं। चलें, ये तो हो गया टॉप 10 के हवाले से टोकन। मज़ीद चलते हैं कोई और जो टॉप 10 में नहीं आता। और यहाँ पर एक टोकन मज़ीद आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आडा के नाम से ये टोकन है, कार्डानो भी इसको बोलते हैं। इसका बेसिक जो नाम है कार्डानो है और आडा है। सबसे पहले हम जाके देखते हैं कि ये किन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड किया जा रहा है। यानी बाइनेंस पे है तो वाकई इस टोकन में कोई ना कोई जान होगी। कॉइनबेस एक्सचेंज पे भी अवेलेबल है, कूकॉइन पे भी। अगर तो बाइनेंस पे भी अवेलेबल हो फिर भी हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। कूकॉइन पे भी अगर अवेलेबल है तो डेली बेस के ऊपर कुछ ना कुछ हम इस पे या मंथली बेस पे कुछ ना कुछ हम सर्वाइव करके इस पे बना सकते हैं। अब आते हैं सीधा इसकी हिस्ट्री के ऊपर। तो हिस्ट्री इसकी क्या कहती है, मेन जो चीज़ें देखने वाली हैं, सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि ऑल टाइम हाई कितना हुआ, यानी
$3.10 के ऊपर, यानी $3.10 पे मैक्सिमम अगर ये टॉप किया था ऑलमोस्ट 1 साल पहले, 1 साल इसको हो चुका है, ये मैक्सिमम इसका टॉप था। ऑल टाइम अगर लो की बात करते हैं तो आज से तकरीबन 5 साल पहले अक्टूबर 1 2017 यानी 2018 का स्टार्ट कर लें तो मार्केट में ये टोकन भी एक न्यूली है जिसकी प्राइस 0.01 स्टार्टअप प्राइस थी। तो इस टाइम पे अगर हम देखते हैं इसकी मौजूदा जो प्राइस चल रही है 0.51 यानी $0.5 के ऊपर ये चल रहा है। 5 साल एक टोकन ने अगर सरवाइव किया और 5 साल बाद जाके वो तकरीबन $2.5 से $3 के ऊपर आया तो इस टोकन के पीछे वाकई कोई ना कोई अच्छा या सॉलिड प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि कोई भी जो अच्छे टोकन्स होते हैं उनको सरवाइव करने में मार्केट के अंदर थोड़ा टाइम लगता है। तो अब लास्ट बिल्कुल फाइनल जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ टोकन को जजमेंट करने की, उनके जो एड्रेसेस होते हैं, बहुत सारे टोकन होते हैं जिनके मोर देन एड्रेसेस पे चल रहे हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो इनका एक लिंक ब्लॉकचेन एड्रेस अपना है, खुद का पर्सनल है, सो दैट ये टोकन मार्केट के अंदर एक अच्छे तरीके से सर्वाइव हुआ। यानी 5 साल के अंदर अगर इसकी एवरेज निकालते हैं जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस यानी 0.017 ऑलमोस्ट ये इसकी प्राइस थी, जो इसकी सबसे लो प्राइस 5 साल पहले, तो परसेंटेज में अगर इसको देखते हैं तो 2887% ये हाई हुआ। यानी किसी ने अगर इसको $1000 का भी आज से 5 साल पहले बाय किया होता और अभी रिसेंटली भी जाके इसको $1 या $2 पे भी अगर ये सेल करते तो तकरीबन मैक्सिमम वो 25 से 28 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट $1000 लगाते हुए उसने गेन कर लिया। अब बात वही पहले वाली आ जाती है कि जो डिजिटल एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट बेसिकली आने वाली जो मार्केट है, एक लॉन्ग टर्मिंग के बाद जो डिजिटल का एक मुकाम होगा मार्केट के अंदर और डिजिटल के ऊपर जो एक जिद्दत आएगी और मैक्सिमम जो एक लेन देन होगा, जिस तरह मार्केट में एक न्यूज़ हैं और मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिजिटल पे किया जा रहा है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बिटकॉइन की प्राइस होगी वो भी एक अच्छे लेवल के ऊपर चल रही होगी। लास्ट आपको ये बताना था कि किसी भी टोकन के ऊपर ट्रेड करने से पहले आप उसको देख लें कि इस पूरे टोकन या कॉइन्स के ऊपर जो होल्डर्स हैं वो कितने हैं। तो तकरीबन इस टोकन के ऊपर जो होल्डर हैं BS यानी बाइनेंस के साथ या BS कैन के साथ जो होल्डर यहाँ पे इस कॉइन को होल्ड करके बैठे हैं वो 4,76,370 हैं, यानी मैक्सिमम यहाँ पे इनकी होल्डिंग अवेलेबल है। तो जितने ज़्यादा किसी भी टोकन के होल्डर जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टोकन आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकता है। मज़ीद जो इनका अपना प्रोवाइडिंग ब्लॉकचेन एड्रेस है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर रीसेंट जो इनकी प्राइस है वो 0.51 जो रीसेंट की प्राइस है उसको कोट किया गया है। मार्केट कैप के अंदर जो इसकी वैल्यू है इस टाइम पे राइट नाउ 17.59 बिलियन की इसकी वैल्यू जो है वो ट्रैवल। अब फाइनल कॉइन आपके सामने रखता हूँ कि इसको देखने के लिए अब देखा जाए तो इनका अपना भी जो एक एड्रेस है HECO के नाम से इनका अपना पर्सनल एड्रेस है। इसके साथ साथ ये BS कैन के ऊपर भी चल रहे हैं। BS कैन पे अगर इनके होल्डर देखते हैं तो 1,77,761 इनके होल्डर्स हैं। बाकी अगर होल्डर की यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी आप देखते हैं तो हर मिनट, हर 5 मिनट, 10 मिनट या हर सेकंड की जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल है। अब पोल्काडॉट का अगर चार्ट देखते हैं तो ऑल टाइम ये जो हाई हुआ तकरीबन $55 पे मैक्सिमम गया। इस टाइम पे इसकी जो प्राइस है वो $8.64 पे चल रही है। ऑल टाइम लो 2 साल पहले की अगर बात करते हैं जो इसका स्टार्टर था वो तकरीबन $2.69 के ऊपर ये चल रहा था। तो एक चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि जितने भी टॉप 10 के जो टोकन्स या कॉइन्स होते हैं आप देख सकते हैं टॉप 11 के अंदर ये आ रहा है, टॉप 10 में सर्वाइव करने वाला टोकन या कॉइन था। तो उन्होंने मार्केट के अंदर 2 साल से 5 साल के अंदर अपनी एक बेहतरीन जगह बनाई है। तो डेली बेस के ऊपर अगर इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाए 24 घंटे के अंदर जो इस पर वॉल्यूम ट्रेड किया जा रहा है ऑलमोस्ट डॉलर के अंदर $98 करोड़ का जो वॉल्यूम है वो इस पर डेली बेस के ऊपर ट्रेड किया जा रहा है। अब किन किन एक्सचेंजेस पे आप उनको भी देख सकते हैं, यानी टॉप 10 के जितने भी टोकन्स या कॉइन्स हैं बाइनेंस, KuCoin और कोइनबेस एक्सचेंज के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसको ईजीली सेल एंड बाई या ट्रेड की जा सकती है। अब आते हैं जी आपके सबसे पसंदीदा और फेवरेट काम के ऊपर कि हम किस तरह किसी भी टोकन को फ्री में अर्निंग ले सकते हैं या जो भी हमें यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर कोई भी एयर ड्रॉप या गिव वे दिया जाता है हम उसको किस तरह से गेन कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप अपना अकाउंट बनाएं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। सिंपली अकाउंट बनाने के बाद जिन भी टोकन्स को आप वॉच करना चाहते हैं आप उनको स्टार करें
और स्टार करने के बाद बेल आइकन के ऊपर आपको तमाम जितने भी टोकन्स हैं उनकी नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आती रहेगी। तो यहाँ पर एक डायमंड का निशान बना है, आपने जस्ट इसको क्लिक करना है, डायमंड के आइकन। स्टार्ट थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, डेली बेस के ऊपर आप यहाँ पे अपने डायमंड को कलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपके 10 डायमंड होंगे, फर्दर नेक्स्ट 24 आवर बाद या 12 घंटे बाद आप दोबारा से अपने डायमंड कलेक्ट। इसके पीछे सिर्फ इनकी तरफ से रीज़न ये है, जो एक फ़नामेना है वो यही है कि इनकी जो कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है उसको अगेन एंड अगेन जो क्लिकिंग है वो दी जाती है। तो जैसे ही आपके 7 दिन पूरे होंगे तो तकरीबन 140 के करीब आपके जो डायमंड है, 140 के करीब आपके डायमंड आपके पास होंगे। अब जो डायमंड की बेस है उसके ऊपर सबसे पहले आपने गो टू एयर ड्रॉप पेज के ऊपर जाना है। उसके लिए आपके पास 10 डायमंड होने चाहिए, यानी ये वेस्ट नहीं है, ये आपके यूज़ नहीं होंगे, मगर क्राइटेरिया है कि आप फ्री एयर ड्रॉप को लेने के लिए जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो पहले दिन ही आपके पास 10 डायमंड आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे गो टू एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करें तो जितने भी गिविंग एयर ड्रॉप्स होंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। और इस जो एयर ड्रॉप है, जो गिवे है, इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो गिवे है तकरीबन 6 दिन बाकी रह चुके हैं। इन्होंने जो अपना क्राइटेरिया बताया नंबर ऑफ़ विनर्स के हवाले से 10,000 जो लोग हैं उनको विनर्स क्राइटेरिया के अंदर शामिल किया जाएगा। और पार्टिसिपेटेड जो लोग हैं वो इस टाइम पे 52,389 हो चुके हैं। तो इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जिसकी तो किस्मत अच्छी होगी, अब भले चाहे वो आखिर में आने वाला है या पहले आने वाला है। सम टाइम पे पहले आने वाला गिवे में नहीं शामिल हो सकता, आखिर में आने वाला हो जाता है, तो ये लक बाय चांस है। तो आप कोई भी गिव वे होता है हर तकरीबन 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप यहाँ पे अपने गिव वे को चेक कर लें। अगर यहाँ पे कोई भी गिव वे अवेलेबल है सिंपल आप उस पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके अंदर पार्टिसिपेटेड हूँ तो मेरे सामने वो चीज़ें नहीं आई। तो सिंपल आपने क्या करना है, इनको ट्विटर के ऊपर फॉलो करना है, कॉइन मार्केट कैप को फॉलो करना है, फिर इनका जो अपना पेज होगा आपने इनको फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद आपने इनको छोड़ देना है। फिर ये आपसे एड्रेसेस मांगते हैं, जो आपके एड्रेसेस होते हैं। अगर ये आपसे BSC का एड्रेस मांगते हैं तो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जाएं, ट्रस्ट वॉलेट पे जाके आप अपने एड्रेस को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इनको यहाँ पर प्रोवाइडिंग एड्रेस जो है वो पेस्ट कर सकते। तो जब तकरीबन 6 दिन अभी यहाँ पर रह चुके हैं, 6 दिन 4 घंटे, जैसे ही इनकी कुरंदाजी होगी और ये फाइनलाइज अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जो भी आपकी तरफ से प्रोवाइडिंग एक अच्छा एड्रेस का आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख्याल करना है। अगर आपसे USDT ERC20 मांगते हैं तो आपने USDT ERC20 का देना है। अगर आपसे TRC20 का एड्रेस मांगा जा रहा है तो TRC20 USDT का ही एड्रेस देना है, ट्रोन का उठा के नहीं दे देना। उसमें अब आप पार्टिसिपेट तो करेंगे बट आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, आपका एयर ड्रॉप ज़ाया हो जाएगा। मज़ीद जो मैंने यहाँ पर एयर ड्रॉप गेन किए थे तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ। एक ये एयर ड्रॉप था जिसमें मैंने पार्टिसिपेटेड किया और मुझे रिसीव हुआ था। फिर इसके साथ एक ये एयर ड्रॉप था, ये मुझे रिसीव हुआ था। बाकी इसके अलावा अगर आप व्यू ऑल जितने भी यहाँ पर एंडेड एयर ड्रॉप्स हैं आप उनको देख सकते हैं। ये सब के सब जो एयर ड्रॉप स्टार्ट हुए थे ये इस टाइम पे एंड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे भी काफ़ी लेट पता चला कि भाई इस तरह एयर ड्रॉप्स भी यहाँ पर आते हैं। तो सोचा जो चीज़ मेरे तक आई है वो आपको एज अ वीडियो बनाते हुए आप तक भी भेज दें। अगर आप फ्री एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हैं और आप फ्री एयर ड्रॉप के अंदर एज अ पार्टिसिपेट करने के बाद कुछ ना कुछ, भले वो $10। अच्छा, एक गिव वे जो मैंने यहाँ पर रिसीव किया था आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मुझे रिसीव हो चुका है। भले थोड़ा ज़्यादा है, कुछ भी है, तो सिंपल इन्होंने अपना क्राइटेरिया लिखा होता है कि आपको कितने जो है ना आपने कितने विन किए हैं। फ्री में अगर ये भी आ जाएँ आप इसको रखें 4 to 5 ईयर होल्डिंग पे रखें। आने वाले टाइम में अगर इसकी वैल्यू अच्छी होती है, यानी $5 to $10 भी अगर ये चला जाता है 250, तो आप इसे भी एक अच्छा, अभी इस टाइम पे राइट नाउ आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मगर आप इसको होल्ड कर लें। आज की आपकी एक थोड़ी सी मेहनत है और हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद आप अपने जो रिंग्स हैं, जो आपके यहाँ पर डायमंड्स हैं, आप उनको भी कलेक्ट करें। उनको कलेक्ट करने के साथ साथ मज़ीद उनका जो आगे बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मैक्सिमम जो एज अ बिग पार्टिसिपेशन है, तो जितने ज़्यादा आपके पास डायमंड्स होंगे आप उतनी ज़्यादा बिग पार्टिसिपेशन के अंदर भी अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते। बट एक चीज़ याद रखिएगा, आपके जो डायमंड्स हैं ये कम नहीं होते, ये जस्ट आपका क्राइटेरिया है। फिर इसी तरह मैक्सिमम लोग आपको यहीं पर फॉलो करने लग जाएंगे। आप अगर उनको जो भी टोकन्स है, अगर किसी भी टोकन के हवाले से आप उनको एनालिसिस करके देते हैं और परफेक्टली आपकी रेटिंग चलती है तो उसका भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाता है। तो सिंपल आपने क्या करना होता है, आपने क्लेम रिवार्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लेम रिवार्ड पे क्लिक करेंगे, उनकी जो भी कंडीशंस है आपने उनको
फ़ाइनल करना है तो आपका जो दिया गया एड्रेस होगा डायरेक्टली आपके एड्रेस के ऊपर आपको सेंड कर देंगे। सेकंड जो मेरा एयर ड्रॉप था, इसके ऊपर तकरीबन 40 बिलियन NFT का एयर ड्रॉप था, जो कि मुकम्मल ऑल ओवर जो कम्युनिटी थी, 2000 मेंबर्स की जो कम्युनिटी थी उन तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4.55 मिलियन मैंने यहाँ पर ये जो एयर ड्रॉप है इसको रिसीव किया। इसकी अगर प्राइस की बात करते हैं तो इस टाइम पे इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी इतनी ख़ास प्राइस नहीं है, बट मार्केट के अंदर सेम वही तरीका कार जो आपको बताया हुआ है आप उसी को यूज़ करते हो। अब देखा जाए तो ये ट्रोन का बेसिक एक प्रोजेक्ट है और BNB स्मार्ट चेन के साथ भी ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो आने वाला जो टाइम है, हम इस प्रोजेक्ट के आने वाले टाइम को एक फ्यूचर कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा ये मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई भी टोकन अगर एकदम से ग्रो होने लगे तो वो रातों रात ग्रो हो जाता है और अच्छा खासा दे जाता है, और अगर ना ग्रो होने लगे तो वो 4 से 5 साल पड़ा रहता है, उसकी कोई ग्रोथिंग किसी किस्म की नहीं होती। अगेन आते हैं इसके क्लेम रिवार्ड के ऊपर। पार्टिसिपेटेड आपको लिखा जाएगा, आपने अपने रिवार्ड को क्लेम करना है। जैसे ही आप क्लेम करेंगे तो आपके वॉलेट के अंदर ऑटोमेटिक भी आ जाता है, अगर ऑटोमेटिकली नहीं आता तो आप क्लेम करके तो आप अपने वॉलेट के अंदर इसको मंगवा सकते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद जो एक ख़ुलासा है वो आपके सामने कर दूं। किसी भी टोकन या किसी भी करेंसी को बाय करने से पहले किन चीज़ों को देखना पड़ता है, किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, और इसके साथ साथ जो फ्री एयर ड्रॉप था, कोशिश करें अगर आप फ्री में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी लेते हैं तो एक टाइम आएगा कि आप उस थोड़े बहुत से बहुत अच्छी एक आउटपुट ले सकते हैं। अगर आपके पास एसेट्स या अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट आपके पास ज़ीरो है, तो थोड़ी सी मेहनत करते हुए आने वाले टाइम यानी अप टू 4 to 5 ईयर आपने जो भी गिव वे या जो भी एयर ड्रॉप्स लिए होंगे आप उससे एक अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो इस चैनल पे न्यू है, अगेन गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अपकमिंग एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो का जो एक थीम होगा वो मेटावर्स के हवाले से होगा, और जो मार्केट के अंदर इस टाइम पे NFT, क्योंकि NFT की जो एक कॉस्टिंग है तमाम लोगों को बताता चलूँ, NFT लेन देन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, एक्सपेंसिव जस्ट उसकी फ़ीस की वजह से पड़ जाती है। तो बहुत सारे लोग जो बिल्कुल लोएस्ट इन्वेस्टमेंट लेकर चलते हैं, जिनके पास फ़ीस देने की भी नहीं होते, तो वो NFT की तरफ नहीं जा रहे। तो इसी तरह मेटावर्स का जो एक प्लान है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको मेटावर्स भी क्लियर करूँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।